वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स में फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और हिंदी में हैं। आने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसएससी, बिहार एसएससी, जेएसएससी, बीपीएसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, सीटेट और एसटेट, इसके अलावा स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें प्रमुख घटनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं जिसको कवर किया गया है: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना, पुरस्कार और सम्मान, पुस्तक और लेखक, सूचकांक और रिपोर्ट, योजना और खेल जगत, सम्मेलन और समारोह, सैन्य अभ्यास तथा निधन, इसके अलावा नियुक्तियां भी इनमें शामिल हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर के टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा, ये सवाल है। पहला जो ऑप्शन है वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया और चौथा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है? भारतीय नौसेना ने यह घोषित किया है। सही जवाब इसका हो जाएगा वर्ष 2024। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ध्यान से देखिए, चार ऑप्शंस हैं, जयपुर, पणजी, मैंगलोर या फिर कटक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मैंगलोर इसका राइट आंसर होगा। पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन जो है वो ये भारत का है, जहां ये मैंगलोर में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, THDC इंडिया लिमिटेड ने कहां ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़, फरीदाबाद, बरेली या फिर ऋषिकेश। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी चीफ जस्टिस बने हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड हाईकोर्ट। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं कौन? ये बने हैं जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। अगला सवाल, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को पहली बार NAAC NAC द्वारा A++ ग्रेड का दर्जा दिया गया है? तो ये हरियाणा के यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय या फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किस बैंक ने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हारून राशिद खान को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? हारून राशिद खान को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसके द्वारा? ठीक है, ये किस बैंक ने किया है ऐसा? तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, ऑप्शन सी ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कहां अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रलाइज्ड GIS डेटा सेंटर स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश की बात कही गई है, तो जो लोग उत्तर प्रदेश के किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। किसने आंध्र प्रदेश को हराकर नागेश ट्रॉफी 2024 जीती है? नागेश ट्रॉफी 2024 जो जीता गया है, ये किसके द्वारा जीता गया है और उसने आंध्र प्रदेश को हराया है, ये भी सवाल याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जीता कौन है? कर्नाटक जीता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हारा कौन है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में कार्ल वेदर्स का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो कौन थे? तो देखिए वो कौन थे? वो थे एक अभिनेता।
ठीक है, वो एक अभिनेता थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास कहां पर किया गया है? असम में किया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इससे पहले हमने जनवरी महीने के 135 प्रश्नों का जो पीडीएफ है और वीडियो है वो अवेलेबल करा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से या फिर यहाँ आई बटन के माध्यम से आप क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर बनाया गया है? किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष कौन बनी है? उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन सी याद रखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई। किसने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला है? ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो राइट आंसर इसमें क्या है? उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी करेक्ट आंसर है। शेंगेन डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र संघ राष्ट्र जो है वो कौन बना है? देखिए, शेंगेन डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला जो पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है, इसका नाम आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ जो है वो कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ, गुजरात। तो ऑप्शन बी कच्छ, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है, और इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर या फिर मदन मोहन मालवीय। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो राज्य सरकार का नाम आपसे पूछा गया है, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अहमद अवन बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यमन, मिस्र, ईरान या फिर ओमान। तो आंसर क्या होगा? यमन। ऑप्शन ए यमन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का जो उद्घाटन किया गया है ये गोवा में किया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है? पूर्वोत्तर भारत की बात पूछी गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता जो है इनके मूल्यों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? रियाद, मस्कत, बीजिंग या फिर नई दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा रियाद। ऑप्शन ए रियाद इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किसने 87 किलोग्राम वर्ग में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सुनील कुमार। तो ऑप्शन सी सुनील कुमार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का जो पदभार संभाला है वो किसने संभाला है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो। नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, संजय जाजू, राजेश मल्होत्रा, अपूर्व चंदा या फिर शांतनु झा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा संजय जाजू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? नाम काफी लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो याद रखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विहांतल्या रथिका रामासामी या नीमा सरीखानी या सुधीर शिवराम। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा नीमा सरीखानी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत के किस राजनयिक ने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बिम्स्टेक के जो महासचिव का पदभार संभाला है वो भारतीय कौन है, किस राजनयिक ने संभाला है? तो आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन डी इंद्रमणि पांडे इसका करेक्ट आंसर है। किस देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो 7वें हिंद महासागर का जो सम्मेलन किया गया है वो किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ओल्जास बेक्टेनोव किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये बने हैं कजाकिस्तान के, तो ऑप्शन बी यहाँ पे कजाकिस्तान हो जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? नरेंद्र कुमार यादव को, तो एन के यादव, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले 2024 का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया है। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया है? तो चीन सागर में तीनों देश ने मिलकर जो किया है, तो 2 देश का नाम तो आपके सामने है, तीसरा देश जापान है, ठीक है, जो इसने संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लिया है चीन सागर के अंदर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगला सवाल देखिए, भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक है वो कहाँ शुरू हुई है? तो ये जो शुरू हुई है ये हुई है किगाली में, तो किगाली जो है आपका यहाँ ऑप्शन डी किगाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मी नारायण जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है किनको? प्यारे लाल शर्मा को, ऑप्शन ए प्यारे लाल शर्मा यहाँ पर राइट आंसर है। किस राज्य ने AIGDF के सहयोग से एक डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस जो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और गुजरात आपके सामने दिए गए हैं, इसमें डिजिटल डिटॉक्स की पहल किस राज्य ने AIGDF के सहयोग से शुरू किया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कर्नाटक, तो ऑप्शन ए कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? रेल, सड़क और पेयजल परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। किस राज्य में 3 दिवसीय त्वांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 इसका जो है वो शुरुआत हुआ है? किस राज्य में? मणिपुर, असम, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, IREDA, इरेडा और किस IIT संस्थान ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा इरेडा और IIT भुवनेश्वर ने ये हस्ताक्षर किए हैं, समझौता किया है, तो ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? अलेक्जेंडर स्टब जो राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, देश का नाम है फिनलैंड। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने नया वर्किंग लॉ बिल पास किया है? जो पेश किया है वर्किंग लॉ बिल किस देश ने किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी कहाँ दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगा? तो ये जो संगीत नाटक अकादमी है ये दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र जो स्थापित करेगी हैदराबाद में करेगी, तो ऑप्शन ए हैदराबाद करेक्ट आंसर है। 57वीं स्टेटमेंट्स विंटेज और क्लासिक कार रैली का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन बी है नई दिल्ली, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुप्तेश्वर वन को किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ये किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है? गुप्तेश्वर वन, आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन ए ओडिशा।
अगला सवाल है 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? टाटा स्टील, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री या फिर अदानी ग्रुप? तो आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के जो 72वें अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? ICAI के 72वें अध्यक्ष बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। तो ऑप्शन बी रंजीत कुमार अग्रवाल इसका सही आंसर होगा। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो आयोजित हुआ है वो कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। तो ऑप्शन डी हैदराबाद। अगला सवाल देखिए, किसे प्रतिष्ठित KPP नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? KPP नामबियार पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा S सोमनाथ। ऑप्शन बी S सोमनाथ को दिया गया है। काजी नेमू जो कि एक फल है, तो इसको किस राज्य में अपना राजकीय फल घोषित किया है? काजी नेमू को किस राज्य ने अपना राजकीय फल घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें असम। ऑप्शन डी असम यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए स्वयं योजना लॉन्च की है? स्वयं योजना जो लॉन्च की गई है SWAYAM, ये योजना किस राज्य के द्वारा युवाओं के लिए लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओडिशा, ऑप्शन बी जो है ओडिशा करेक्ट आंसर है। अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अपार APAAR, इस पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, AI को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने फॉल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए फॉल्कन फाउंडेशन की जो शुरुआत है वो किस देश ने की है? तो आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने किया है। अगला सवाल है किस IIT संस्थान ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है? एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि ध्वनि आधारित है, ये किस संस्थान ने, किस IIT संस्थान ने विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा IIT जम्मू। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत मार्ट का शिलान्यास किया है? भारत मार्ट का जो शिलान्यास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया है? तो आंसर क्या होगा? दुबई होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दुबई। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? एक है जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन, ये जो ग्रामीण है स्वच्छ भारत मिशन, ये इस पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बिहार। तो ऑप्शन ए बिहार करेक्ट आंसर होगा। प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? काफी सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं नए, तो जिसको आप याद रखिएगा, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इंडोनेशिया के। ठीक है, ऑप्शन डी इंडोनेशिया यहाँ पे राइट आंसर होगा। 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? 16वीं विश्व सामाजिक मंच की जो बैठक है ये काठमांडू नेपाल में शुरू हुई है। काठमांडू नेपाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? मुख्यमंत्री जो विश्वकर्मा पेंशन योजना है इसका शुभारंभ राजस्थान में हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राजस्थान याद रखिएगा। बोइंग डिफेंस इंडिया यानी BID के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? BID के प्रबंध निदेशक बने हैं निखिल जोशी। तो ऑप्शन बी निखिल जोशी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, INS जटायु किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना नौसैनिक बेस बनाएगा? INS जटायु जो है ये लक्षद्वीप के अंदर अपना नौसैनिक बेस बनाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जटायु कहाँ बनाएगा? लक्षद्वीप में। ऑप्शन बी। अगला सवाल है 12वें वार्षिक यात्री समीक्षा पुरस्कार 2024 के अंदर जो है किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये किस राज्य को प्राप्त हुआ है?
तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस IIT संस्थान के साथ समझौता किया है? तो EIL ने समझौता किया है IIT रुड़की के साथ, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना ने कहाँ वायु शक्ति अभ्यास किया है? अहमदाबाद, महेंद्रगिरी, पोखरन या फिर श्रीहरिकोटा? तो आंसर हो जाएगा पोखरन। ठीक है, ऑप्शन सी पोखरन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर गीतकार और कवि गुलजार को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर बताना है आप सभी को। गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता गया है, ये किनके द्वारा जीता गया है? हरमिलन बैंस के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? यानी समलैंगिक विवाह जो है वहाँ पर वैलिड हो जाएगा। किस देश ने ऐसा किया है? चार ऑप्शन है, हंगरी, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीस, ऑप्शन बी ग्रीस यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रेटिंग में किन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? चार मुख्यमंत्री के नाम हैं, हेमंत विश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी या फिर नवीन पटनायक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक, ऑप्शन डी। ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना है नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना और उससे जुड़े पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो वन मित्र योजना और उससे जुड़ा जो पोर्टल है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन सी हरियाणा। अगला सवाल देखिए, एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में किस धाविका ने 60 मीटर बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है? नाम है ज्योति याराजी, अनमोल खरब, अमनप्रीत सिंह या फिर गायत्री गोपीचंद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति याराजी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। कहाँ पर किया जाएगा? विशाखापट्टनम में किया जाएगा, तो ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि थरूर, ऑप्शन बी शशि थरूर को दिया गया है। हिमालयन बास्केट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? हिमालयन बास्केट जो लॉन्च हुआ है ये उत्तराखंड में हुआ है, तो ऑप्शन सी उत्तराखंड, इसको याद रखिएगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकन कौन बने हैं? पंजाब के स्टेट आइकन जो बनाया गया है वो किन को बनाया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? शुभमन गिल को बनाया गया है, ऑप्शन बी शुभमन गिल। यहाँ पर सवाल है, राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस देश में मनाया गया है? राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस देश में मनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन बी। भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत कहाँ 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है? श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर अफगानिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुआ है? ग्रीस, हंगरी, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अमर एकुशे कहाँ मनाया गया है? अमर एकुशे जो मनाया गया है ये बांग्लादेश में मनाया गया है, जो कि ऑप्शन डी में है, तो बांग्लादेश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जीता है ये जीता गया है एलेक्स डॉसन के द्वारा। ठीक है, एलेक्स डॉसन के द्वारा, जो कि कहाँ के हैं? स्वीडिश के हैं, तो स्वीडिश यानी स्वीडन, तो स्वीडिश के फोटोग्राफर हैं ये। ठीक है, स्वीडिश फोटोग्राफर हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है,
उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन है वो दिल्ली में होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पुरुषों के बास्केटबॉल में कितने गोल्ड मेडल जीता है? पुरुषों ने जो गोल्ड मेडल जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में, वो संख्या आपसे ये किसने जीता है गोल्ड मेडल, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर इसमें हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। तो ऑप्शन बी पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? बैगलेस स्कूल की जो पहल की शुरुआत है ये किस राज्य सरकार ने किया है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड जारी करने में महाराष्ट्र का कौन सा जिला अग्रणी बना है? 4 जिले हैं, कोल्हापुर, नागपुर, नासिक, पुणे। तो राइट आंसर हो जाएगा कोल्हापुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्स और किस आईआईटी संस्थान ने रोगियों के लिए प्रत्यारोपण सर्जरी बेहतर बनाने की दिशा में साझेदारी यानी समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आईआईटी दिल्ली। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? खजुराहो नृत्य महोत्सव आप सबको पता है मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला है, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां जो देश बना है वो बना है माल्टा, ऑप्शन सी माल्टा। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में घनश्याम रागिनी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शंकर महादेवन, AR रहमान, हरिहरन या फिर सुरेश वाडकर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश वाडकर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश के बीच अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति हुई है? भारत और किस देश के बीच? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत और ओमान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल या फिर अफगानिस्तान? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, मालदीव। महाबीज 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दुबई। ये दुबई में आयोजन होगा। भारत और किस देश के बीच वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद हुआ है? अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस या फिर ग्रीस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन ए अमेरिका। राष्ट्रपति के द्वारा किसे नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? नया सतर्कता आयुक्त जो है वो किनको बनाया गया है? राष्ट्रपति ने बनाया है ये। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा AS राजीव, ऑप्शन सी। भारत में सबसे बड़ा जो रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? ये भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है RPTO। और ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है IIT गुवाहाटी में, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का जो आयोजन है ये हुआ है बार्सिलोना में। तो ऑप्शन बी बार्सिलोना। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? ये NTPC के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है, ये सवाल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। अगला है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? धर्म गार्जियन जो कि एक संयुक्त अभ्यास है भारत और किस देश के बीच का? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भारत और
जापान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुदर्शन फूल का उद्घाटन किया है? सुदर्शन फूल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो ये गुजरात में किया गया है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया है? अट्टुकल पोंगल पर्व जो है वो तिरुवनंतपुरम में मनाया गया है, तो ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र के कक्षा एक में प्रवेश की आयु कितनी निर्धारित की है? तो कक्षा एक में प्रवेश करने के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो की गई है 6 वर्ष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, तो ऑप्शन बी हरियाणा इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के अंदर भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं साद अहमद वाराइच, तो ऑप्शन सी साद अहमद वाराइच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक की जीईएफ के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय आईईओ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निदेशक बने हैं गीता बत्रा, ऑप्शन बी गीता बत्रा। अगला सवाल है, कनाडा में गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर का खिताब किसने जीता है? अमनप्रीत सिंह, अनुष अग्रवाल, अभय सिंह या फिर दलजीत कुमार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभय सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, आयला मलिक, साजिया मैरी, मरियम नवाज, हिना रब्बानी खान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मरियम नवाज, ऑप्शन सी जो है मरियम नवाज ये करेक्ट आंसर होगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में हुआ है? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का जो उद्घाटन हुआ है वो किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, ठीक है, ऑप्शन बी अल्जीरिया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो वैदिक घड़ी जो लगाई जाएगी ये मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में अदानी ग्रुप के ने कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना है जिसका अनावरण हुआ है और ये अनावरण छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको फ्री PDF डेली मिल जाता है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।